गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आज क्लास 6 के लिए हम चैप्टर 7 में प्रवेश किए हैं और उसका शीर्षक है अंबुज का छक्का। बच्चे की नादानी को बड़े लोग किस तरह से परखते हैं और उसकी नासमझी को परख कर उसे पहले आगाह करने की कोशिश करते हैं। कहानी में इसी बात को रखा गया है और राल्फ नाडर ने एक उक्ति दिया है कि आपकी आखिरी गलती आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। यानी जब आप कोई गलती करते हैं और उस गलती का जब आप एहसास करते हैं तो जिस तरह शिक्षक कोई बात की सीख देती है तो आपको समझ में आता है, उसी तरह गलती व्यक्तियों को सीख देती है। गलती होने से व्यक्ति सचेत होता है। उसी बात को इस कहानी में रखा गया है कि बच्चा दादाजी से कहता है कि दादाजी मैं छक्का मारूंगा। अंबुज ने क्रिकेट के बैट को लहराते हुए दादाजी से कहता है कि दादाजी आज मैं अपने कमरे में छक्का लगाऊंगा। दादाजी तुरंत एक हाथ से गेंद लिए बोलते हैं, प्लीज़ बॉलिंग करो तो बाहर करो, घर में तुम बॉलिंग क्या करोगे? अरे इस कमरे में छक्का नहीं, यहाँ थोड़े ही छक्का मारा जाता है। कमरे में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। कमरे में टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं, कूलर होते हैं। ये सब सामान तुम्हारे छक्के से टूट जाएंगे। दादाजी ने बहुत अच्छी भाव से बच्चों को समझाया, लेकिन भला बच्चा इतना आसानी से कैसे समझ लेगा? क्योंकि बच्चे तो आजकल अपने आप को कम समझते नहीं हैं। वे तो बुजुर्ग से समझदार खुद को पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा टीवी देख करके अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। बात किस तरह से आई है समझिए। तो फिर बच्चा प्रश्न रखता है, ठीक है मैं कमरे में नहीं खेलूँगा तो मैं आंगन में खेलूँगा। दादाजी फिर समझाते हैं, देखो आंगन में पापा की कार लगी है, बाइक लगे हैं, मेरे स्कूटर लगे हैं, उसके मिरर टूट जाएंगे। तो बच्चा कहता है, मिरर क्या? दादाजी समझाते हैं, दर्पण यानी ऐनक। समझिए बच्चे कितने होशियार हैं। बच्चे कहते हैं दादाजी से कि ये दर्पण अर्पण क्या होता है? लगता है आप हिंदी बहुत कम पढ़े हैं। दादाजी थोड़ा सहम जाते हैं। बच्चे की हरकत को देखकर सोचते हैं कि बच्चे तो हमसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दर्पण का मतलब जब समझाया तो बच्चे उनसे कहते हैं कि लगता है आप हिंदी नहीं पढ़े हैं। यानी बच्चे ये समझे कि दर्पण को दादाजी ऐनक नहीं कह रहे हैं। दादाजी को लग रहा था कि जैसे किसी जंगली जानवर खूंखार का नाम लिया हो। ऐसा समझ गया बच्चा। उसकी बातों से कुछ दादाजी भी रस ले रहे थे कि देखे बच्चे कितना समझदारी हासिल किए हैं। बेटा मेरी हिंदी ज़रा ठीक नहीं है। ठीक है तो मैं मैदान जाकर खेलता हूँ। अब बच्चे गुस्से में आ गए हैं। वहीं चौके और छक्के मारूंगा और बाहर भागने लगा। बेटे मैदान में तो बड़े बड़े बच्चे खेलते हैं। अब दादाजी को यह भी डर लग रहा है कि हम इसे घर में खेलने नहीं दिए, आंगन में नहीं खेलने दिए, शायद यह मैदान में जाकर कहीं गिर जाए, चोट लग गई तो मेरी बदनामी होगी। दादाजी अपनी बदनामी से भी बचना चाह रहे हैं। फिर भी उसे पकड़ा और घर के भीतर ले आया। वह उदास होकर वहीं बैठ गया, यानी अंबुज। उसके बाद मैंने नहाने के लिए चला गया। दादाजी बच्चे को समझाकर नहाने चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आया तो मैंने देखा कि अंबुज टीवी के सामने टूटा हुआ गमला लेकर सहमा बैठा है। एक हाथ से टूटे हुए चीज़ों को बटोरने का प्रयास कर रहा है। मुझे देखते ही बोला, दादाजी यह देखिए। ये क्या तुमने? मैंने समझा उसे कमरे में ही ध्वनि बनने का प्रयास कर लिया और टीवी का राम नाम सत्य कर दिया। किंतु टीवी को सलामत देखकर मैंने चैन की सांस ली
क्या हुआ, क्या तोड़ा? अब दादाजी को लगता है चलो टीवी तो नहीं तोड़ा है, कुछ छोटा मोटा सामान तोड़ा है। जब मेरी नज़र सामने टीवी के ऊपर खाली जगह पर पड़ी तो मैं समझ गया कि भाई साहब ने गमले को श्मशान भेजने की तैयारी कर दी। क्या आपने यहाँ छक्का मार दिया? मैंने ज़रा ज़ोर ज़ोर से पूछा तो वह सिसकने लगा। बच्चे की यह आदत होती है कि जब उसे अपनी गलती छिपाने की ज़रूरत होती है तो वह रो के डराने की कोशिश करता है ताकि हमारे माँ, पिताजी, भाई या दादाजी हमारे रोने का ज़्यादा अहमियत दें और हमारी जो हरकत है उसको नज़रअंदाज कर दें। पर दादाजी, गेंद टीवी में नहीं लगी, गमला ही टूटा है। बच्चा समझा रहा है कि गेंद टीवी में नहीं लगी है, गमला टूटा है। कहकर उसने गमले को टेप लगाकर जोड़ने का प्रयास करने लगा। उसके हाथ से कैंची और टेप का जो रोल था। मैंने कहा कि यहाँ क्रिकेट मत खेलो, पर आप नहीं माने। गमला टूट गया ना। मैंने उधर धीरे से डांटा। दादाजी मम्मी की बात बताना और दादी जी को नहीं बोलना। वह डरते हुए बोला, क्यों नहीं बोलना? जब आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्यों आपका कहना मानूं? अब दादाजी को वह अपनी गलती छिपाने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप ये बातों को माँ से नहीं करना और दादी जी से नहीं करना। दादाजी भी उसके प्रश्नोत्तर का जवाब देते हैं कि जब मैंने कहा तो आपने नहीं माना, तो आप कह रहे हैं तो मैं क्यों मानूं? प्लीज़ दादाजी, मुझे डांट पड़ेगी ना। मेरी बात पूर्ण होने से पहले वह बोल पड़ा, ठीक है, नहीं बोलूँगा, पर वादा करो कि आगे से कमरे के भीतर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और मैंने उसे समझाते हुए कहा, वादा दादाजी, अब कभी कमरे में छक्का नहीं मारूंगा। बड़े आत्मविश्वास से वह बोला। शाम को जब लोगों ने गमला टूटा देखा तो प्रश्नों की झड़ी लग गई। अब घर में ऐसा होता है कि जब लोग एक बात का प्रश्न करते हैं तो दूसरे तीसरे लोग भी उसका प्रत्युत्तर देने लगते हैं। अब सारे लोगों के मुंह पे यही बात थी कि गमला कैसे टूटा। गमला टूटने की सच कहानी सबको बतला दी और हिदायत दी कि अम्बुज को कोई डांटे ना, उसे यह बताए कि सबको सच मालूम है। दादी जी ने हंसकर पूछा, अम्बुज, गमला कैसे टूटा? वह हंसकर बोला, दादी, टीवी थोड़ा सा हिल गया था, जहाँ मैं गमला रखा गमला टूट गया। अब बच्चे की इस हरारत को देखकर दादा दादी का दिल क्या होता है, पिघल जाता है। बच्चे से वो इतना प्यार करते हैं कि बच्चे की गलती को छुपाना चाहते हैं। लगता है चलो एक बार तो माफ़ कर दें, लेकिन बच्चे स्वभाव से अपनी आदत से थोड़ा मजबूर होते हैं। वो एक बार में नहीं समझते हैं। जब वो 2, 4, 5, 10 गलतियां कर बैठते हैं, जब उनके लिए उन्हें पनिशमेंट होता है, तब उन्हें समझ होता है। कोई बच्चे तो ऐसे नासमझ होते हैं कि कुछ अच्छे उम्र तक उन्हें समझदारी की कमी रह जाती है। तो ऐसी सब कहानियों के माध्यम से आपको यह बताया जाता है कि बड़े व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कार्य करने का परिणाम पता होता है कि किस कार्य करने के बाद उसका प्रतिफल क्या होगा। इसलिए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपको सीख दी गई है कि अगर आपके घर परिवार में आपके दादाजी हों, दादी जी हों, माँ पिताजी ही क्यों ना हो, अगर आपको किसी कार्य करने से वो रोक रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि आपको वो गलती से बचाना चाहते हैं, क्योंकि उसका परिणाम उन्हें पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़िद्दी होते हैं, शरारती होते हैं कि वह बड़े लोगों की अहमियत देते नहीं हैं। ख़ास करके आजकल तो बच्चे ऐसे होने लगे हैं कि दादा और दादी की बात को तो बिल्कुल नहीं मानता है। उसे लगता है कि उससे अच्छा बात तो हमारे माँ पिताजी कहते हैं। यह हमारे और आपके परिवेश की गलती है।
ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग अपने घर के श्रेष्ठ व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। इसके पीछे कारण होता था कि घर के जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो अनुभवी होते हैं। उम्र के तकाजा के अनुसार वह हर कुछ को झेलते हैं, इसलिए उनके अनुभव का लोग कद्र करते थे और घर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का निर्णय ही सर्वमान्य होता था। तो इस कहानी के माध्यम से आज जो सीख दी गई है उससे आपको यह सीखना है कि बड़े व्यक्ति जो हमें कार्य से रोक रहे हैं उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना चाहिए ताकि उसका परिणाम बुरा ना हो। धन्यवाद।